नष्ट करना इसलिए नष्ट कर रहे हैं कि जगह नहीं रखने की। अब कॉपी कर लोगे तो वो उतनी जगह कॉपी घेर लेगी। लेकिन तुम अपने बच्चे को कहते हो बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो, तुम अपमान कर रहे हो उसका, तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। वो जैसा है वैसा ही बनने को परमात्मा ने उसे भेजा। परंपरा मारती, परंपरा काटती, परंपरा बर्दाश्त नहीं करती। एक सूफी कहानी है कि एक सम्राट के महल पर एक अजनबी पक्षी आके बैठ गया जो उसने कभी नहीं देखा था, उसके देश में नहीं होता था, परदेसी था। उसे बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा बेचैन हुआ। उसने पक्षी को पकड़वाया और कैंची उठा के पंख आते उसके, क्योंकि ऐसे पंख होने नहीं चाहिए, ऐसे पंख उसके देश में होते नहीं थे, इतने बड़े पंख। उसने देखे थे छोटे छोटे पंखों वाले पक्षी, उसने उसके पंख काट दिए। हालांकि वो उसकी सेवा कर रहा है, उसकी चोंच भी बड़ी लंबी थी, उसने उसकी चोंच भी कटवा दी। वो पक्षी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर राजा उसकी सेवा कर रहा है। वो यही सोच रहा है कि उसको ढंग पे ला रहा है। यही हो रहा है जब तुम किसी बच्चे को ढंग पे ला रहा है, तुम कर क्या रहा है? पंख काट रहे हो उसके, कि तेरे पंख विवेकानंद जैसे नहीं, तेरी चोंच बुद्ध जैसी नहीं है, तुझे हम काट पीट के बिल्कुल ठीक बना देंगे। पक्षी मर गया। आदमी बेशर्म बच जाता है, सब तरफ कट पिट जाता फिर भी बच जाता है। सब तरफ से छांट देते हो उसको, उसकी सारी आत्मा नष्ट हो जाती फिर भी घिसकता रहता। कहां फूल है? तुम किस माली को पूछो जाके, अगर एक माली 1000 वृक्ष लगाए और कभी एक वृक्ष में एक आध फूल आए, इसको तुम कुछ माली कहोगे कि ये माली है? तुम इसको कहोगे ये फूल दिखता है, इसकी नजर से बच के आ गया, नहीं तो आता कैसे? 1000 पौधे लगाए, एक एक पौधे में हजारों फूल लगने चाहिए, वो तो लगे ही नहीं कभी। एक पौधे में एक फूल लगा है, तुम जाके इसका गुणगान करोगे कि आप बड़े भारी माली, आप बड़े कुशल हैं, आप बड़े कलाकार हैं, कैसा गजब के एक फूल आ गए। इस माली की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। हमें यही शक होगा कि ऐसा होता है, हो सकता है कि माली की नजर चूक गई। 1000 पौधे थे, फिक्र में दूसरों की रहा होगा, जहां जहां फिक्र रही वहां तो फूल आ ही नहीं सके। ये जरा कुछ नजर से ओझल रह गई बात, ये कोना कुछ अपरिचित रह गया तो फूल खिल गया। इतने आदमी पैदा होते, इसमें फूल लगते कहां? इस परमात्मा को तुम माली कहोगे? मगर इसमें परमात्मा का कसूर नहीं। परमात्मा तो हर एक को इसी क्षमता से भेजता है कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का प्रकाश, तुम्हारे भीतर मोक्ष उतरे, मगर आसपास के लोग उतरने नहीं देते। इसके पहले कि मोक्ष उतरे वो सब तरह के कारागृह निर्मित कर देते। परंपरा है क्या?